ओके बच्चों, वेलकम बैक टू वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे? बढ़िया। ओके, एंजॉयिंग। चलिए बढ़िया है, वेरी गुड। कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सीख लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लिया और हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सिखा दिया था पुरानी बुक एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी के हिसाब से, जो कि इस बार डिलीटेड है आपके कोर्स से। लेकिन एक चीज है, वो एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी बुक से डिलीटेड है, लेकिन उसके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि और बुक्स में वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में मिल जाएंगे, तो उनको भी ध्यान से पढ़ना है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक दी हुई है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए दी गई है कि ये चैप्टर्स हैं कोर्स में। आप उनकी रेफरेंस बुक्स को कहीं से भी पढ़ेंगे तो वो जो कटे हुए डिलीटेड पार्ट्स हैं वो किसी ना किसी बुक में मिल जाएंगे और वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड ये होती है कि ये होती है? ये होती है ब्रेड्थ। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर। ये हमने मान ली ब्रेड्थ को, यानी कि ब्रेड्थ हमारी हो गई ये। ओके, ये डायगोनल की बात हो रही है। अब क्वेश्चन में कहा गया है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। इट मीन्स देयरफॉर डायगोनल हमारा क्या हो गया? डायगोनल इज इक्वल टू इससे शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा हो गया, तो ये हमारी डायगोनल की वैल्यू हो गई। नाउ इधर लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अब ये जो है ये तो हमारी h प्लस 60 हो गई। ठीक है, और ये जो है लेंथ हमारी हो गई शॉर्टर साइड x से 30 मीटर ज्यादा, ये हमारी लेंथ हो गई। दिस इज x प्लस 30। नाउ वी नो वेरी वेल कि जो रेक्टेंगल के एंगल होता है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इट मींस अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल में तो इट विल बी एक्ट एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो है मीनिंग अगर हम इसको कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी विल बी राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, therefore according to Pythagoras theorem क्या होता है? This diagonal will be act as hypotenuse। पाइथागोरस थ्योरम होती है hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square। Now this diagonal will be act as hypotenuse, so it will become x plus 60 का होल स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? यहाँ पे ब्रेड्थ है, जिसको हम लोगों ने माना क्या है? x, इसको x माना है, तो ये हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या लिखी है? x प्लस
30 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम x प्लस 30 स्क्वायर। नाउ अब इसको ओपन करते हैं। लेकिन कुछ लोग करते क्या है, कहीं पर अक्सर हमने बच्चों को देखा है कि x का स्क्वायर किया प्लस 60 का स्क्वायर कर दिया, ये लिख देते हैं। बहुतों को आता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी आता है, राइट। तो यहां पे कभी भी ऐसे लिखा होगा तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला लगता है। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। ये एज इट इज सेम फॉर्मूला, ये वाला सेम फॉर्मूला यहां लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 30, ये आ गया। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 0 2 टाइम्स प्लस 260 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 0 2 टाइम्स प्लस 2 3 60x, ये हो गया। नो दिस एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तो हम उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया। अब इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है तो इन सबको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस, जब इसको इधर ले गए माइनस 3600, इसको इधर ले गए माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर। नाउ 60x एंड दिस वाज 120x, ये हो गया 60x माइनस 120, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 120 में से गया 60 साइन नेगेटिव का, ये हो गया 3600 नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस 2700 0। अब देखिए आप इस इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, आप इस इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अप्लाई करते हैं। अब इसके फैक्टर यहाँ तो 1 है, अगर इसके फैक्टर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा एग्जाम में। नहीं तो रूल क्या है, इसके फैक्टर करेंगे। 2700 के फैक्टर कितने हो गए, 3 3 3 और 10 लिख लेते हैं, 10 और 10 के भी हो सकते हैं 2 5 2 5। हमको माइनस करके 60 लाना है, हमने क्यों नहीं किया, देखिए इनको एक साथ ले लेते हैं 90, 3 3 9 10 90, 3 10 30, माइनस किया 60 आ गया और हमें 60 ही लाना है। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप ये डायरेक्ट बना यहां से आप यहां तक अगर इसको डायरेक्ट बना सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हम इसलिए सिखाते कि हो सकता है कुछ बच्चे ना बना पा रहे हो, तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर। ओके, नाउ अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया, यहां पे बचा x, यहां नेगेटिव माइनस 90, ये हो गया। इसमें से क्या कॉमन है, प्लस 30, ये बचा यहाँ पे x माइनस, इसको डिवाइड करते हैं 0 से 0 कैंसिल, 3 9 और 1 0, ये आ गया। अब देखिए यहां पर x माइनस 90 और x 90 ये दोनों में कॉमन, तो यहां से हमने ले लिया एक ब्रैकेट में x माइनस 90, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 30, ये हो गया x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर x की वैल्यू 90, एक वैल्यू ये आ गई, एंड फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू माइनस 30, ये आ गई। अब देखिए x हमने मानी थी ब्रेथ को, राइट, x हमने मानी है ब्रेथ को और ये नेगेटिव है। ब्रेथ कभी भी नेगेटिव
नहीं हो सकती है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड। तो हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब x हमने मानी है ब्रेथ, देयरफॉर ब्रेथ हमारी क्या हो गई, ब्रेथ इज इक्वल टू, इसको x माना था यानी कि 90 मीटर, ये हो गई हमारी ब्रेथ। ओके, एंड इसके बाद लेंथ हमने क्या मानी है, लेंथ हमने मानी है x प्लस 30, x की वैल्यू 90, तो 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 120 मीटर। यही क्वेश्चन में कहा गया, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। डायगोनल आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, कहानी यह है तो हमको लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम से पहले हम इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, the difference of square of two numbers is 180. दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। नंबर्स कैसे पता चलेंगे? The square of the smaller number is 8 times the larger number. ठीक है, तो पहले तो हम नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। कैसे? देखिए, इन्होंने कहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो हम स्मॉलर नंबर को कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर इज x, ये हमने मान लिया। अब लार्जर नंबर कैसे निकालेंगे? देखिए, यहां पर हम लिखते हैं देयरफॉर लार्जर नंबर जो है, लार्जर नंबर क्या है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर है हमारा x, इसका स्क्वायर ये हो गया इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये जो है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये इसका 8 टाइम्स है। मींस अगर ये 10 है तो x स्क्वायर की वैल्यू 80 है, अगर ये 5 है तो 8 टाइम्स 40, यानी कि हम अगर इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा। कंडीशन फुलफिल। यही तो कहा जाए कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स, ये जो है लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, यानी अगर हम लार्जर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा। तो यहां से लार्जर नंबर की हमको वैल्यू मिल गई। हम लोगों ने इमेजिन कर लिया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इसको नीचे ले आए, ये हमारा लार्जर नंबर हो गया। ठीक है, पहले तो हमने दो नंबर निकाल लिए, सपोज कर लिए, इमेजिन कर लिए, राइट। अब क्या कहा गया, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, किसका, स्क्वायर का, किसका, दोनों नंबर का। तो जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा है, इस नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ये हो गया, और स्मॉलर नंबर है हमारा ये एक्स स्क्वायर। इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 180। दिस इज इक्वल टू 180। ये हमने कंडीशन को फॉर्म कर लिया। अब हम इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बनाएंगे। कैसे? देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा, और 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए, लेट एक्स स्क्वायर को हम लोग एक कोई नया वेरिएबल मान लेते हैं z। यहां पे हमने रख दिया z अपॉन 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को z इमेजिन किया है, जैसे z इज इक्वल टू 180, राइट। अब इसका स्क्वायर करते हैं, z स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64 माइनस z इज इक्वल टू 180, ये आ गया। अब एलसीएम लेते हैं, ये हो गया 64, हियर इट विल बी z स्क्वायर माइनस 64 z इज इक्वल टू 180,
राइट। अब z स्क्वायर माइनस 64z और इससे इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72, 7 कैरी, 18 6 जा 108 प्लस 7 115, ये हमारा हो गया। ये आ गया। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया z स्क्वायर माइनस 64z माइनस 11520 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके बाद हमें मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 1, यहां पे 11520 इसके फैक्टर, तो इसके ये वैल्यू कहां से आई थी, इसका और इसका मल्टीप्लाई हुआ था, यानी कि हम इसके फैक्टर कर लें और इसके 64 के फैक्टर हमें मालूम है क्या होंगे, 2 2 2 2 2 2 और 180 के फैक्टर क्या होंगे, 18 इंटू 10, 18 2 3 3, ये 18 2 5, ये आ गया। अब माइनस करके 64 लाना है। अब इनको इस हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि माइनस करके 64 आए, कैसे होगा, देखिए 64 आना है। अब एक चीज और है, यहां पे इजी करने के लिए हमने z माना है x स्क्वायर को, तो जाहिर सी बात है जब वैल्यू निकलेगी z वापस से हम लोग x स्क्वायर रखेंगे और x स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहां से जो वैल्यू है वो कंफर्म परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। ये हिंट होती है क्वेश्चन को समझने की। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग आएगी। कैसे, अगर हम मानते हैं हमें सब्ट्रैक्ट करके 64 लाना है, चलिए भाई, तो 64 कैसे आएगा, 5 2 10 2 20 40, अगर हम ये मान लेते हैं 40 और ये मान लेते हैं 80, इतना अगर हम इमेजिन करते हैं दिस इज 80, राइट। और इसको अगर हम देखते हैं 3 3 जा 9 2 जा 18 8 जा 144, ये वैल्यू आई, ठीक है। अब ये हमने कैसे किया, 144 हमें मालूम है किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, राइट। तो यहां पे अगर हम 144 माइनस 80 करते हैं तो देखिए ये वैल्यू हमको 64 मिलेगी। ये इमेजिनेशन कैसे होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे z स्क्वायर माइनस 64 की जगह ये लिख लेते हैं 144 माइनस 80 z माइनस 11520 इज इक्वल टू 0। अब z स्क्वायर मल्टीप्लाई 144z माइनस माइनस प्लस 80z माइनस 11520 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन आएगा z, तो इट विल बिकम z माइनस 144 प्लस यहां से 80 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा z माइनस 144। ओके, अब देखिए z माइनस 144 कॉमन, यहां पे बचा z प्लस 80, ये हो गया। अब इधर z माइनस 144 की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर z प्लस 80 की वैल्यू 0 होगी। यहां से वैल्यू आ गई z की 144, ओके, और यहां से वैल्यू आ गई माइनस 80, ये आ गई। अब z हमने एज्यूम किया था x स्क्वायर को, तो यहां पे z की जगह आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और यहां पे भी आ गया माइनस 80, ये आ गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 144 यानी x की वैल्यू 12, ये आ गई। और यहां पे x इज इक्वल टू माइनस 80 का स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि हम लोगों को माइनस का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, वो हमारे कोर्स में
नहीं है। तो यहां से x की वैल्यू 12, देयरफॉर स्मॉलर नंबर को हमने माना था x, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x माना था, ये हो गया 12, एंड लार्जर नंबर कितना माना था? लार्जर नंबर हमें माना था एक्स स्क्वायर अपॉन 8, यानी कि 12 स्क्वायर अपॉन 8 मीन्स 12 इंटू 12 अपॉन 8, 4 2 जा 4 3 जा 3 4 जा सॉरी 12 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 8, 4 2 जा 4 3 जा 2 6 जा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 18। ये हमारा लार्जर नंबर हो गया। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रैवल्स 360। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड हमको नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम स्पीड को एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने एज्यूम कर ली, दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी हो गई? दैट इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। ये हो गया। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो पहले यहां पर निकाल लेते हैं टाइम कितना लगेगा। देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे हो गया डिस्टेंस कितनी है? 360 अपॉन x, ये आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। नाउ अब स्पीड कितनी हो गई? स्पीड इज इक्वल टू पहले x थी, अब 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई, यानी कि ये हो गई हमारी न्यू स्पीड। और डिस्टेंस तो हमारी सेम है 360 किलोमीटर, राइट। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो यहां पे भी टाइम निकालते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x प्लस 5, ये आ गई। अब देखिए अगर हम यहां से देखते हैं ये और ये, सपोज इसको मान लेते हैं, नहीं मानने की जरूरत थी, वरना आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये भी लिख सकते हैं। यहां पे पहले में 360 अपॉन x इतना टाइम लगा है, दूसरे में 360 अपॉन x प्लस 5 इतना टाइम लगा है। अब क्वेश्चन में कहा है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अब यहां पे कंफ्यूजन होती है, क्या 1 आवर लेस का क्या करें? सपोज अगर हमें इसको इक्वल करना है तो 1 आवर लेस क्या करें? इधर 1 ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, इधर 1 ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। नॉर्मली अगर आप समझिए ये अगर स्पीड है, ये स्पीड बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है स्पीड जब बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, राइट। मैं यहां से आप कहीं भी जा रहे हो सपोज, ठीक है, सपोज दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, आपकी स्पीड है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 150 किलोमीटर अराउंड, हम मान लेते हैं कि हमको 20 आवर्स लग रहे हैं, एक एज्यूम कर रहे हैं। अगर हमारी स्पीड 150 की बजाय 200 से अगर हम चलते हैं तो जाहिर सी बात है टाइम पहले के कंपैरिजन कम लगेगा। तो समझने का मतलब ये हुआ स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, ये तो कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है तो उसका तरीका ये देखिए इजी। एक टाइम ये निकला, एक टाइम ये निकला, अब यहां पे दिया 1 आवर लेस, तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहां प्लस है, बिना सोचे समझे इधर -1 कर दीजिए, बिना सोचे समझे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पहले जो टाइम लिखा है ये लिखा, इसको इधर लिखा, बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। अब इधर यहां पे प्लस है तो इधर माइनस, यहां पे वैल्यू 1 है तो 1,
जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो वैल्यू, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, तो मतलब एक तरफ नीचे जो भी वैल्यू होगी उसके अपोजिट साइन और इक्वल, ठीक है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। जो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, ये हमने वो मेथड बताया जिससे सब बच्चों का क्वेश्चन सही होगा, राइट। अब यहां पे x और x प्लस 5 एलसीएम, इससे डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई 360 x प्लस 5 माइनस इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई 360 x, यहां पे 1, ठीक है। अब 360 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, ये हो गया 360 x, इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 6 30, 5 3 15 18, ये हो गया, और माइनस 360x, नीचे x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो x से इसमें हो गया x स्क्वायर, x से इसमें किया 5x इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इधर बचेगा 1800 इज इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x से इसमें मल्टीप्लाई किया 5x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमको एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव रखनी पड़ती है, तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 1800 0, ये आ गया। अब हमको माइनस करके 5 लाना है, तो यहां पे तो वैल्यू 1 और 1800 के फैक्टर, तो पहले 18 के करते हैं, 3 3 9 2 18, ये आ गया। 9 100 बचा, 100 के फैक्टर 5 5 2 2, ये आ गया। अब माइनस करके 5 लाना है, तो देखिए क्या बनेगा, हम इन सबको एक साथ ले लेते हैं, 3 3 9 5 45 1 45 एंड 2 2 4 2 8 5 40 माइनस ये आ गया 5। क्लियर, ये हमारा फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग में टर्म हो गया। अब उसको स्प्लिट करते हैं, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह हमने लिख लिया 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या कॉमन, x, इट विल बिकम x प्लस 45, यहां पर माइनस 40 कॉमन, इट विल बिकम x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन है, तो ये हम बाहर ले लेते हैं, x प्लस 45 और यहां पे x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू माइनस 45 और यहां से x की वैल्यू 40, ये आ गई। अब हमको मालूम है x हमने माना है स्पीड को, एंड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्टेड, ओके, और ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे स्पीड, तो आंसर हो गया हमारा फाइनल, therefore speed of train is equal to 40 kilometer per hour. This is our required answer of this question. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ध्यान से समझिएगा। क्लियर, चलिए, वेरी गुड। ओके बच्चों, इन दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। क्या कहा गया है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। 2 पानी के नल हैं, दोनों एक साथ अगर चलते हैं तो टोटल टाइम लगता है 9 होल 3/8 आवर्स, ओके।
द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, अब जो दोनों पाइप हैं, एक पाइप का थोड़ा छोटा मुंह है, दूसरे पाइप का बड़ा है, तो जाहिर सी बात है जिसमें छोटा मुंह है उसमें पानी कंपैरिजनली जो बड़ा पाइप है उससे स्लो निकलेगा, मतलब छोटे में कम निकलेगा, बड़े में ज्यादा निकलेगा। तो जाहिर सी बड़ा वाला पाइप जल्दी टैंक को फिल कर देगा, छोटा वाला थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। राइट, हम मान लेते हैं यहां पर लेट स्मॉलर वन takes time to fill tank separately, that is equals to x hours। ये हमने मान लिया कि जो छोटा वाला नल है वो x आवर ले रहा है, then larger one takes time to fill tank separately। तो बड़ा वाला जो पाइप है वो कितना टाइम लेगा, इससे 10 घंटे 10 hours लेस, यानी ये x ले रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस 10 hours। ये हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमको टोटल टाइम पता है तो हम दोनों का 1 hour वर्क निकालेंगे, यानी कि स्मॉलर वंस 1 hour वर्क कितना होगा, टोटल टाइम अगर वो x आवर ले रहा है तो 1 घंटे का काम हो गया 1/x, एंड लार्जर वंस 1 hour वर्क कितना हो गया, अगर टोटल टाइम ले रहे हैं x माइनस 10 तो 1 hour वर्क हो गया 1 माइनस x अपॉन 10। ये हमारा स्मॉलर का, ये हमारा लार्जर का, दोनों का टोटल टाइम अगर हम निकालते हैं तो टोटल टाइम तो ये दिया हुआ है 9 होल 3/8, मतलब 8 9 72 प्लस 3 75/8। ये हमारा टोटल टाइम है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पे लिखा 75/8, ये लिखेंगे, ये गलत। क्यों, ये हमारे छोटे वाले नल का 1 घंटे का काम है। दिस इज द वर्क ऑफ 1 hour वर्क ऑफ स्मॉलर वन, एंड दिस इज लार्जर वन 1 hour वर्क। तो यहां पे भी हम 1 hour वर्क निकालेंगे ना, वो कैसे निकलेगा, 1 hour वर्क निकालने के लिए 175/8, यानी ये ऊपर आ जाएगा 8/75। वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। हर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, कुछ बच्चे, हर बच्चा तो नहीं, जो अच्छे हैं जो कर सकते हैं वेरी गुड, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए कि 1 hour वर्क में ऐसे करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे एलसीएम x माइनस 10, इससे डिवाइड किया, ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई x माइनस 10 प्लस इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई x, दिस इज इक्वल टू 8/75। अब देखिए x और x 2x माइनस 10, नीचे मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 10x, दिस इज इक्वल टू 8/75। नाउ 2 यहां से कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, नीचे x स्क्वायर माइनस 10x, 8/75। 2 से हमने ये कैंसिल कर दिया। अब 75 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 75x माइनस, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 375, इससे इन दोनों में 4x स्क्वायर माइनस 40x, ये आ गया। अब हम इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 40x तो पहले से है, ये इधर गया, माइनस 75x, ये इधर गया, प्लस 375 इज इक्वल टू 0।
अब ये हो गया 4x² माइनस इन दोनों का सम 5 + 0 5, 7 + 4 11x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ अब सेम प्रोसेस, यहां पे 4 के फैक्टर, दिस इज फैक्टर 4 और 375 प्रोडक्ट किसका आ 75 और 5 का, तो एक तो 5 हो गया और 75 के फैक्टर 5 5 3 ये हो गया, तो हम रब कर देते हैं। नाउ अब हमें प्लस करके 115 लाना है, तो देखिए प्लस करके 115 कैसे आएगा, यहाँ पे 4 है, 375 के फैक्टर किए हमने, 4 तो लिख लिया, 375 के फैक्टर, ये एक 4 ज्यादा है शायद, यस 375 के फैक्टर 5 एंड 75, यस ये फैक्टर हुए। अब प्लस करके 115 लाना है, तो देखिए हम इनको एक साथ ले लेते हैं, 5 5 का 25, 4 का 100 एंड 5 3 का 50, इन दोनों का प्लस, ये हो गया 115, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पे है 4x², ठीक है, 4x² माइनस 115 की जगह 100 प्लस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन, 4x, यहां क्या बचा x माइनस 25, ये हो गया, यहां से माइनस 15, ये क्या बचा x माइनस बाहर, यहां प्लस, तो ये माइनस 25। नाउ x माइनस 25, यहां पे बचा 4x माइनस 15। अब यहां से या तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 या फिर 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर x की वैल्यू आ गई 25 एंड फ्रॉम हियर इसको इधर ले गए, 4x इज इक्वल टू 15 और ये नीचे x इज इक्वल टू 15/4। तो अब आप कहोगे सर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब दोनों आंसर पॉसिबल है। अभी तक क्या कर रहे थे आप, यहाँ नेगेटिव आता था तो रिजेक्टेड लिख देते थे, नहीं, यहाँ पे ये आंसर सही है, ये फिर से रिजेक्टेड, क्यों भाई, अब ये क्यों रिजेक्टेड है, एक्सप्लेन करिए साहब, है ना, तो ये क्यों रिजेक्टेड है, देखिए ये x की वैल्यू है 15/4, 15/4 का मतलब क्या हुआ, चलिए इसका मतलब हुआ 3 hours 45 minutes, x की वैल्यू 3 hour 45 minutes, क्यों, हम लोगों ने टाइम ही तो माना है x आवर, तो इसका मतलब हुआ 3 hour 45 minutes, अराउंड 4 hours मान लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मान लीजिए 4 hours, तो अगर छोटे वाला पाइप स्मॉलर वन 4 hours ले रहा है, तो जो बड़ा वाला है 4 - 10 का मतलब तो हो गया -6, तो जो बड़ा वाला -6 आवर लेगा, ये कैसे पॉसिबल है, दैट्स व्हाई दिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो आंसर हो गया देयरफॉर स्मॉलर वन टेक्स टाइम इज इक्वल टू 25 hours and larger one will take the time 25 minus 10 which is equals to 15 hours. So this is our solution of this question and this question is very important, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगेन एक क्लीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं कैसे, देखिए
क्वेश्चन में कहा गया है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। दो ट्रेन की बात हो रही है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, मैसूर से बैंगलोर तक जाती हैं, मतलब डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम स्पीड मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये मान ली। नाउ स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये कितनी हो गई, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, तो इसकी स्पीड हो गई x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई। डिस्टेंस कितनी दी है, अब ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस दी है 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर डिस्टेंस दी है, और एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर प्लस, जाहिर सी बात है जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर से तो फास्ट चलेगी ना, तो वो 1 घंटा कम ले रही है। तो इसको करते जैसे, पहले पैसेंजर ट्रेन के लिए निकालते हैं, स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमने क्या कहा, यहां पे फटाक से 1 लगा, इक्वल साइन लगा दीजिए, और 1 आवर है, यहां पे भी 1 है, क्या करना है, इधर प्लस इधर माइनस, है कि नहीं, इजी ट्रिक। हमने क्या किया, दोनों का टाइम निकाला, इक्वल साइन लगाया, 1 आवर, क्या करना है, इधर प्लस इधर माइनस कर दिया, और कुछ छोड़ी ना, जो अभी बताया था। ठीक है कि नहीं, तो ये है हमारा इजीएस्ट मेथड। हमने सोचा ही नहीं कि कौन ज्यादा कौन कम, इधर प्लस या माइनस कर दिया, इक्वल साइन। सॉल्व करने के लिए 1 इधर, इसको इधर, 132 अपॉन एक्स, इसको इधर ले आते हैं, 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। एलसीएम आ गया x प्लस 11, इससे इसमें मल्टीप्लाई, 132x प्लस 132 मल्टीप्लाई बाई 11, इससे इसमें माइनस 132x इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 22, 2 33, 2 35, 5 3, 11 3, 14, नीचे इन दोनों से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 1452 एक्स स्क्वायर प्लस 11x, अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको इधर ले आए, माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, इसके फैक्टर करके माइनस करके 11 लाना है, मिडिल टर्म। तो देखिए इसके फैक्टर, अब ये कहां से आया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए 11 तो प्राइम नंबर 11, 132 के फैक्टर अगर आप करोगे तो 11 इंटू 12 आएगा, यहां पे हो गया 11 और 12 के फैक्टर 2 2 3, राइट। अब माइनस करके 11 लाना है, तो इसको एक साथ 11 2 जा 22, 2 जा 44 और 11 3 जा 33 माइनस 11 आ गया कि नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इस 11 की जगह हम ये लिख लेते हैं 44 माइनस 33 एक्स माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस
44x minus 33x minus 1452 is equals to 0। इसमें क्या कॉमन x, ये हो गया x प्लस 44। इसमें क्या कॉमन माइनस 33, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन, ये आ गया x प्लस 44 और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x प्लस 44 की वैल्यू 0 और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू इसको इधर शिफ्ट करते हैं माइनस 44 और यहां से x इज इक्वल टू इसको इधर शिफ्ट करते हैं 33। ये आ गया। अब x हमने माना क्या था, x हमने एज्यूम किया था स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड, ये हमारी हो गई सिलेक्टेड। देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is equals to 33x plus 11, 33 plus 11 which is equals to 44 kilometer per hour. This is the solution of this word problem. ओके बच्चों, चलिए मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कहा गया है, sum of the area of two square is 468 मीटर स्क्वायर। देखिए दो स्क्वायर की बात हो रही है, एक स्क्वायर हम मान लेते हैं ये है छोटा सा, एक स्क्वायर हमने मान लिया थोड़ा सा बड़ा है। इन दोनों का एरिया, इसका एरिया इसका एरिया, इन दोनों के एरिया का सम दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। और कहा गया है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। तो देखिए हम क्या करते हैं, लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर, ये हमने मान ली, ठीक है कि स्मॉलर स्क्वायर की साइड हमने x एज्यूम कर ली। अब दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है 24 मीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ लार्जर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू 24। ये हो गया, ठीक है कि नहीं। इट मीन्स पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई साइड माइनस अब पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर की साइड तो हमें पता है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 24। पेरीमीटर ऑफ लार्जर का क्या हुआ 4 इंटू साइड, अब लार्जर स्क्वायर की साइड तो हमें मालूम नहीं है तो हमने लिया 4 इंटू साइड माइनस स्मॉलर की साइड हमें पता है तो 4 इंटू एक्स, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू, ये इधर चला गया 4x प्लस 24, इसमें से 4 कॉमन, इट विल बिकम x प्लस 6। ये हो गया 4 इंटू साइड, ये आ गया राइट, ये लार्जर है तो 4 से 4 कैंसिल, देयरफॉर साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, ये हमको पता चल गई x प्लस 6, राइट, x प्लस 6 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है दोनों के एरिया का स्क्वायर का सम 468, मतलब एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर
इज इक्वल टू 468, ये दिया गया है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, ये तो मालूम है हम लोगों को ना, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। तो स्मॉलर की साइड कितनी है? x, मतलब x इंटू एक्स, और ये कितना हो गया? x प्लस 6, सॉरी प्लस का साइन, x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 6 विल बी 468। अब ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। यहां पे भी हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 6, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों तो ऐड हो गए लाइक टर्म्स, 2x स्क्वायर प्लस 36, 2 6 12x माइनस 468। अब 2x स्क्वायर प्लस 12x सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 6 2 6 3 3 और 4, ये आ गया। अब देखिए 2 कॉमन है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 0/2, ये हो गया। 0/2 का मतलब 0 ही होता है, तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए, अब यहां पे तो है 1, यहां पे है 216, तो 216 के जब आप फैक्टर करोगे तो यू नो वेरी वेल 216 इज क्यूब ऑफ 6, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है। तो 6 3 बार मतलब 2 3 2 3 एंड 2 3, ये हो गया राइट। अब हमको सब्ट्रैक्ट करके 6 लाना है, तो देखिए क्या होगा। अब हम एक बार ले लेते हैं 3 3 9 2 18, ये ले लिया, एंड 3 2 6 2 12, ये ले लिया, ये हो गया 18, ये हो गया 12 माइनस 6, ये आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, इस 6 की जगह हम ये लिख सकते हैं 18 माइनस 12 एक्स माइनस 216 0। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन x, x प्लस 18, इसमें से कॉमन माइनस 12, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 18 दोनों जगह कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, x प्लस 18, यहां पर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको 0 के इक्वल x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो रट गए होंगे। इसको निकालते हैं, x की वैल्यू माइनस 18, इसको निकालते हैं x की वैल्यू 12, और x हमने मानी है साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गई? यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा, रिजेक्टेड हो गई। यानी x हमने मानी है साइड, देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू, कहा है भाई? ये रही पेरीमीटर, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर है प्लस 6, यानी कि 12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18 मीटर। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वर्ड फॉर्मूला। ओके, तो आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपकी एक्सरसाइज के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू प्रैक्टिस वेरी सीरियसली फॉर योर एग्जाम। ओके, तो इसको आप पढ़िए, समझिए, डाउट आता है विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें मैसेज कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको लगता है कि जितनी क्लासेस हम ले रहे हैं आपके वीडियो समझ में आ रहे हैं,
तो आप बाकी बच्चों की भी हेल्प कर सकते हैं। एटलीस्ट उन लोगों की जो बाहर ट्यूशन या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं और कोशिश करके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।